नमस्ते दोस्तों, अगर आपका कोई भी पुराना कोर्ट केस चल रहा है या कोई भी पुराना मामला जो जजमेंट में है वो फंस चुका है, अगर आपके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है या शायद वो खो गई है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नकल सवाल के बारे में। नकल सवाल क्या होता है, इसे कोर्ट में प्रोसेस क्या होता है, इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जा सकता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। चलिए शुरू से बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए कि नकल सवाल क्या होता है, तो आओ उसी को समझते हैं कि सबसे पहले नकल सवाल होता क्या है। लीगल भाषा में कहें तो इसको एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी भी कहते हैं। यानी सर्टिफाइड कॉपी यानी किसी भी केस की जो सर्टिफाइड कॉपी है उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक वकील जो है नकल सवाल लगाता है। नकल सवाल इसमें आपके जो फाइल वाइल हो गए हैं, बहुत सारी चीज हो गए हैं, वो निकाल ले जाना है। 3 पेज लगे हुए हैं और इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस है। पेज मैं तुम्हें लगा के दिखा दूंगा वीडियो में कैसे हो। और इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे किसी का स्टेटमेंट हो गया, किसी की एफआईआर हो गई, किसी की और भी जो मतलब केस का जो जजमेंट है, और भी बहुत सारी चीजें उसको निकाला जा सकता है। नकल सवाल ने जिंदगी में इतना आराम कर रखा है, पता नहीं क्या है नकल सवाल। इतना अपडेट और कोई काम मिलता ना नकल सवाल करते रहो। जब आप कोर्ट में जाते हो तो किसी ऑर्डर के लिए, ड्रेस के लिए या किसी गवाह के बयानों के लिए यानी स्टेटमेंट के लिए और किसी भी जो ऑफिशियल कॉपी होती है उसके लिए होता है, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म को ही कहीं ना कहीं हम नकल सवाल कहते हैं। बिना इसके कहीं ना कहीं कोर्ट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, यानी बिना नकल सवाल के आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। आप जानते हैं कि भाई इसकी जरूरत क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। नकल सवाल की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो नकल सवाल लगाने से पहले आपके पास ये डिटेल होनी चाहिए कि केस नंबर क्या है। सबसे पहले भाई आपको केस नंबर पता होना चाहिए। दूसरा है कि पार्टीज का नाम क्या है, प्लेंटिव का और डिफेंडेंट का क्या मतलब उनका क्या रिलेशन है, प्लेंटिव और डिफेंडेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा इसमें आपको कोर्ट का नाम पता होना चाहिए, यानी कौन से कोर्ट में है, कौन से जज के पास केस जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और चौथी चीज है डेट ऑफ ऑर्डर, यानी आपके पास इसके स्पेसिफिक ऑर्डर की जो कॉपी है वो होनी चाहिए, जब भी आप कहीं ना कहीं एक सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हो। अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले स्टॉप पे कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्म खरीदना होता है। यानी आपको फॉर्म किसी से भी खरीद सकते हो, जैसे कोर्ट के बाहर किसी भी स्टैम्प वेंडर या किसी भी जो टाइपिस्ट होता है उससे नकल सवाल का फॉर्म ले सकते हो। दूसरा प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं आपको उसको भरना होता है, यानी फॉर्म में जो केस की सारी डिटेल होती है वो भरनी होती है, जो केस की सारी डिटेल है वो लिखनी होती है और जरूरत लिखनी होती है। आपको अर्जेंट कॉपी चाहिए या ऑर्डिनरी कॉपी चाहिए उसके बारे में लिखना होता है। अर्जेंट का मतलब होता है उसकी कुछ फोटो कॉपी आपको दे देते हैं और जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसकी एक ओरिजिनल कॉपी मिलती है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं वेट करना होता है। अर्जेंट में जो आपकी जो फीस है वो थोड़ी ज्यादा लगती है पर काम जल्दी हो जाता है, तो इसमें बहुत से लोग जो है अर्जेंट की ही अर्जी लगाते हैं और उन्हें अर्जेंट ही मिल जाती है। तीसरा इसमें कोर्ट फीस, यानी इस पे स्टैंप लगाना होता है और जो हर कोर्ट है उसकी कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हिसाब से फीस होती है, किसी की ज्यादा होती है किसी कम होती है, तो किसी की ज्यादा कम हो सकती है। चौथा स्टेप होता है कॉपी को एजेंसी में जमा करना। अरे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें नकल सवाल डाल देंगे, नकल सवाल डालिया है, अब उसके बाद थोड़ा मिल जाएगा बाद में उसका। हर कोर्ट में कहीं ना कहीं कॉपी एजेंसी होती है, नकल खाना होता है, वहां जाकर इसको फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। अब इसमें कितना टाइम लग जाता है, अगर जो फॉर्म जमा करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक रिसिप्ट यानी पर्ची प्राप्त होती है, उसमें कम से कम ऑर्डिनरी में अगर जो बात करूँ तो 710 दिन भी लग सकते हैं। अर्जेंट की अगर बात करो तो 203 दिन में मिल जाती है, पर जो लिखी हुई डेट है यानी जो सर्टिफाइड की लिखी हुई डेट है उस पर जाके आपको कलेक्ट करनी होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं भाई आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी है वो घूम भी सकती है, यानी जा भी सकती है, कोई ले जा भी सकता है या आपको मिलेगी ना। तो इसलिए आपको जो प्रॉपर डेट है या टाइम है उस पर जाके आपको कहीं ना कहीं एक सर्टिफाइड कॉपी लेनी होती है। ये था कहीं ना कहीं नकल सवाल फाइल करने का पूरा तरीका है। याद रखना सर्टिफाइड कॉपी ही लीगल प्रूफ के तौर पर ही वैलिड मानी जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो भाई आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी लीगल अपडेट के लिए कहीं ना कहीं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर जो आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे टॉपिक के साथ।